तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम किस मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं। सेट नंबर 4 2022 347 जीके की बात कर रहे हैं। किसकी? 347 जीके की बात करें। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो प्रारंभ के 15 मिनट है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम आपको मॉडल पेपर के बारे में बताते हैं। मॉडल पेपर में क्या क्या चीजें हैं आपके लिए। सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, ठीक है। और गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, ठीक है। गणनात्मक पदों में गणना के समस्त पद दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रश्नों की क्या करना है? प्रासंगिक उत्तर आपको देना है। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी आपको देने हैं, ठीक है। चलिए अब कॉपी की बात कर लेते हैं। कॉपी में देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉपी आपकी दे रखी है, यहाँ पर आपको केंद्र व्यवस्थापक की मुहर होगी, यहाँ पर केंद्र की मुहर होगी, ठीक है। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम न लिखे। जो परीक्षार्थी हैं वो उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। किसमें? परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका का पृष्ठ भाग पर दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है। आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें, ठीक है। और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्या है? परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर अंकों में होगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर शब्दों में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विषय आपका क्या डाल देना है? रासायनिक विज्ञान आपको डाल देना है, रसायन विज्ञान डाल देना है। और प्रश्न पत्र आपको केवल प्रश्न पत्र डालना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करेंगे, यहाँ पर आपको 347 जीके डाल देना है, ठीक है। परीक्षा का दिन आपको डाल देना है, परीक्षा की तिथि एवं पल डाल देना है, केंद्र का नाम आपको डाल देना है। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के आपका आंसर से भी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। यहाँ देखिए आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको लिखना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको क्या डालना है मेरे पास? जो प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 डालना है, एक का क का दूसरा। ये प्रश्न आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको प्रश्न लिख गया है, पूरा प्रश्न लिख दिए हैं। तो हम आपको प्रश्न इसलिए बताएं लिखना क्योंकि यहाँ पर आपको समझाना है हमें, ठीक है। तो कॉपी में आप ऐसी गलती मत करिए कि प्रश्न ही लिखने लगिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नंबर बहुत ही कम, नहीं कहते आप पूरा मॉडल पेपर कर ही नहीं सकते तब, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। तो आप लोग क्या करिएगा, प्रश्न मत लिखिएगा, डायरेक्ट उत्तर लिखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक क्रिस्टल तंत्र में, किसमें? एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वह तंत्र कौन सा है? तो रोम्बोहेड्रल। कौन सा तंत्र है? रोम्बोहेड्रल आपका तंत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? हिमांक क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो किसका? पोटेशियम सल्फेट का। किसका? पोटेशियम सल्फेट का, ठीक है। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। जो वेग स्थिरांक है ना, वो ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है? ऐसा कौन सा है जो मोनोसेकेराइड है? तो कौन सा होगा? माल्टोस। क्या होगा? माल्टोस, ठीक है। आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब एसिटिक अम्ल को, किसको? जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है, किसके साथ? P2O5 के साथ गर्म किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो यहाँ आप देखिए CH3CO का होल ट्वाइस की O, ठीक है। ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है? जो एमाइड है ना, एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया, ठीक है। तो ये भी आपको लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 2 के क की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2 का क क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या है कि
क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। किसका? क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। हर वर्ग का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, तामा बेंजोइक अम्ल, नेप्थोलीन, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और देखिए वर्गीकरण की बात करें, क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में किया गया है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसको 4 वर्गों में आपको किया गया है। ठीक है, पहला क्या है? आणविक ठोस है। उदाहरण तब जैसे बर्फ ठोस, आयोडीन ठोस, हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा आदि। अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करेंगे, अणु के लिए निम्न ताप पर H2, Cl2, I2 आदि, परमाणु के लिए निम्न ताप पर ArHe होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। कौन से ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करेंगे? उदाहरण तौर पर देखिए HCl, SO2 आदि। ठीक है, अगला देखिए चौथा नंबर हाइड्रोजन आबंधित ठोस, जो कौन सा हमारा होगा? उदाहरण तौर पर बर्फ ठोस, अमोनिया आदि। कौन कौन से? बर्फ ठोस, अमोनिया आदि। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? 2 के ख की बात करेंगे तो राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। किसको? राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। ठीक है, तो राउल्ट के नियम को परिभाषित करना है और उसकी सीमाओं को यहाँ पर लिखना है। तो क्या हो जाएगा? राउल्ट का नियम देखिए क्या होता है? राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है? किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, मान लीजिए क्या है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसमें? विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। क्या होता है? उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। तो P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N आपका हो जाएगा। राउल्ट के नियम की सीमाएं देखिए क्या क्या हैं। तो यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। किस पर? तनु विलयनों पर, मतलब पतले विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से, किससे? राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं। दूसरा नंबर क्या है देखिए, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए सत्य है। जो विलयन है ना मेरे बच्चों, केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए सत्य है। तीसरे नंबर की बात करेंगे, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। चौथे नंबर की बात करेंगे तो विलयन में संगुणित या वियोजित होने वाले पदार्थ के विलय राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 के ग की बात करें, कुलराउस के नियम को समझाइए। ठीक है, इस नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो कुलराउस का नियम आपको पिछले भी मॉडल पेपर हमने कराया रखा, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं समझे थे क्योंकि हमने बहुत बार इसको कराया हुआ है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में उदाहरण सहित विभेद सहित कीजिए। यानी कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में उदाहरण सहित विभेद कीजिए। ठीक है, तो वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में उदाहरण सहित विभेद आपको लिखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या हो जाएगा। विलयन समांगी तंत्र होता है। जो विलयन होता है ना वो क्या होता है? समांगी तंत्र होता है, जबकि कोलाइडी विलयन विषमांगी तंत्र होता है। ठीक है, जो विलयन होता है क्या होता है? समांगी तंत्र होता है, जबकि कोलाइडी विलयन क्या होता है? विषमांगी तंत्र होता है। ठीक है, तो विलयन में विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर तथा 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, जबकि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का जो आकार है वो 1 से 1000 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, आपको लिख देना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, विलयन कोलाइडी विलयनों के समान टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत का कण संचलन जैसे गुण व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो विलयन क्या हो जाएगा? कोलाइडी विलयनों के समान टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचरण और जैसे गुण व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 3 के क की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चूंकि ए परमाणु धन के 8 कोनों पर उपस्थित है, जो ए परमाणु है धन के 8 कोनों पर उपस्थित है, अतः एकक कोष्टिका में ए परमाणु की संख्या 1/8 × 8 बराबर 1 है। ठीक है, तो बी परमाणु पर धन के 6 फलकों के फलक केंद्र पर उपस्थित है
अतएव एकक कोष्टिका में बी परमाणुओं की संख्या 1/2 × 6 = 3 है। ठीक है, तो परमाणुओं के अनुपात 1:b = 1:3, अतः यौगिक का सूत्र कितना हो जाएगा, Ab3 है। कितना है, Ab3 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर संख्या 3 के ख की बात करेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे क्वेश्चन सर नहीं बताते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर अगर आपको ध्यान से दिखेगा तो देख लेंगे। क्या है, निम्नलिखित उप संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, K3CrCO2, देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या, K3CrC2 का होल C2O4 का होल थ्राइस, क्या होता है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटोक्रोमेट थर्ड होता है। और ये क्या होता है, CO3NH3 का होल 5Cl पेंटेएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। 3 के ग की बात करेंगे तो न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते, उदाहरण दीजिए। किससे, न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते, उदाहरण आपको देना है। तो न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइडो के जैव बहुलक हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल है ना, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइडों के जैव बहुलक हैं। DNA की बात करेंगे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल तथा RNA क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्लों के जल अपघटन उत्पाद क्या होते हैं, प्यूरिन्स, पिरेमिडीन्स, न्यूक्लियोसाइड्स, पोटाइड्स तथा फास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 के घ की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक तत्व क्या है, उन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है। तो पी ब्लॉक तत्व क्या है, इन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 के घ की बात करेंगे तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में पाया जाता है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, पी कक्षक में पाया जाता है, उन्हें पी खंड या पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, और पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 में आते हैं। किसमें, आवर्त सारणी के 13 वर्ग से लेकर 18 में आते हैं। इस खंड में धातु एवं अधातु आती है। क्या आती है, धातु एवं अधातु आती है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np1-6 होता है। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्वों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 है तथा 18 के तत्वों को रखा गया है। इनके संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np1-6 हीलियम के आंतरिक है, अतिरिक्त है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 के क की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित सेल का 298 के पर नष्ट समीकरण लिखिए एवं इसकी गणना कीजिए। तो ये आपके लिए पूरा नष्ट समीकरण है, तो इसको देखिए आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, चलिए ख नंबर की बात करते हैं। ख नंबर में देखिए क्या हो जाएगा कि साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर समझाइए। किसमें किसमें, साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर समझाइए। प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये आपका पहले आपको इसको कर लेना है। ब्राउनी गति किसे कहते हैं, बहुत ही बार हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ब्राउनी गति भी आपको हमने बताया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला देखिए निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला ब्राउनियन गति, दूसरा स्कंदन में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ग नंबर प्रयोगशाला में एथीन एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। और संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त क्या है मेरे बच्चों, और संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। एथिल अमीन के एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये आपको कर देना है। तो परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम से बना कोलाइडी विलयन एक विषमांग विलयन होता है। ठीक है, और कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर ज्ञात होता है। क्या होता है, ज्ञात होता है कि कोलाइडी में कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े तरीके से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों का तीव्र गति से इस प्रकार गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। बियर के अनुसार यह गति कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ टकराने से उत्पन्न होती है। ठीक है, स्कंदन की बात करेंगे, स्कंदन भी आपके लिए है। तो क्या है, देखिए कोलाइडी कणों पर समान विद्युत आवेश होने पर, जो कोलाइडी कण होते हैं ना, उसका जो समान विद्युत आवेश होने के कारण वे एक दूसरे से दूर रहते हैं। क्या रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। अतः
किसी कोलाइडी विलयन को अस्थायी बनाने के लिए, किसी कोलाइडी विलयन को क्या बनाने के लिए, अस्थायी बनाने के लिए इसमें उचित विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? अल्प मात्रा मिलाई जाती है। परंतु इसकी अधिक मात्रा को मिलाने पर उससे प्राप्त विपरीत आवेश वाले आयन कोलाइडी कणों को उदासीन कर देते हैं। वे उदासीन कण ब्राउनी गति के कारण एक दूसरे को टकराकर संयुक्त होकर बड़े बड़े कण बनाने लगते हैं। ठीक है, जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो अविक्षेप के रूप में, किसके रूप में, अविक्षेप के रूप में नीचे बैठते जाते हैं, यह घटना स्कंदन कहलाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 के ग की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? C2H2 CONH2 प्लस Br2। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोपिओनामाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए C2H5 CONHBr प्लस HBr, जिसे आप कहते हैं ब्रोमोपोपियोनामाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 के ग की बात करेंगे। 4 के ग देखिए क्या है, 4 का ग देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 4 का ग देखिए, इसमें दे रखा है प्रयोगशाला में एथिलअमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये आपका देखिए एथिलअमीन बन रहा है, ब्रोमोप्रोपियोनाइड। ठीक है, तो एथिलअमीन आपका देखिए नीचे बन रहा है, ये आपकी पूरी अभिक्रिया करेंगे तो नीचे आपका एथिलअमीन बनेगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 का घ की बात करेंगे। तो 4 का घ देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या है? ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। किसका? ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। टॉलिन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन। क्या? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है। टॉलिन अभिकर्मक की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया जो है, ग्लूकोज टॉलिन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सिल्वर दर्पण में या सिल्वर के वाले काले अवक्षेप अपचयित कर देता है। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये आपके लिए अभिक्रिया CHO CHOH CH2OH। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, ये आपके लिए है। तो यहाँ पर Ag2O गर्म करके क्या बनाएंगे, COOH CHOH CH2OH। ठीक है, जिसे आप कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं, प्लस आपका क्या बनेगा, Ag बनेगा। ठीक है, जिसे आपका कहते हैं सिल्वर कहते हैं। तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, 5 क की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 5 का क देखेंगे यहाँ पर, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, समझाइए। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के लिए Kb की गणना किलो की पावर -1 मोल इनवर्स में कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आपको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रश्न नंबर 5 ख की बात करेंगे। ठीक है, तो 5 का ख देखिए, साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर समझाइए। किसमें किसमें? साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर समझाइए। प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, तो साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर आपको समझाना है। प्रथम कोट की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आपको पूरा क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, ये भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर इसको भी आपको कर लेना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 के ग की बात करेंगे। ठीक है, 5 के ग की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या हैं, ये संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको कर लेना है पूरा स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, और इसको भी आपको इसके गुणधर्म को भी कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखवाने वाले समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसको बस याद करना है आपको। ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, ये भी आपको कर लेना है। ठीक है, 5 घ की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन में चुंबकीय गुण। ठीक है, इनको आपको समझाना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कर लेना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसको भी आपको कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 के क की बात करेंगे। तो प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन की विधि लिखिए।
इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग भी आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या नंबर 6 के क की बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन विधि क्या होता है। प्रयोगशाला में सोडियम सल्फाइड या किसी अन्य धातु सल्फाइड की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसे वायु के अधोमुख विस्थापन द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Na2SO3 प्लस H2SO4 सांद्र है ये, तो क्या बनेगा यहाँ पर Na2SO4 प्लस H2O बनेगा प्लस SO2, जिसे आप क्या कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोटे तौर पर। चलिए अगला देखेंगे, अगला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक गुण की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके रासायनिक गुण की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर आपको रासायनिक गुण का भी स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 6 के क की बात करेंगे। तो देखिए अभिक्रिया भी हमने आपको बहुत बार बता रही है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, नाइट्रीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, इसको भी आपको पूरा अच्छी तरीके से लिख लेना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 के क की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। या क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन की हैलोजन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण सहित बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 7 के ख की बात करेंगे, तो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्वेश्चन क्या है कि एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा टॉलिन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलयन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो ये आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूरा आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके लिए पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको भी आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कर लेना है और टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया भी आपको कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा मॉडल पेपर का सोल्यूशन था। किसका मॉडल पेपर, कौन सा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों, 2022 का था और 347 जीके। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।